नमस्कार, मैं अभी इस समय हनुमत धाम सेवा समिति परिषद मंदिर प्रांगण में हूँ और आप देख रहे हैं हमारे एक पब्लिक यूट्यूब चैनल को। और मैं इस समय हमारे जो नगर के ऐसे एक शख्सियत हैं जो कि एक व्यापारी भी हैं और व्यापारी होने के साथ साथ ये धार्मिक अध्यात्म की तरफ भी इनका काफ़ी झुकाव है। जी चिदास अग्रवाल जी, आप सामान्य रूप से एक व्यापारी हैं। व्यापारी होने के साथ साथ आप अध्यात्म की तरफ आपके काफ़ी झुकाव भी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम आपका स्वागत, अभिनंदन हमारे श्री हनुमान भक्ति दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे वरिष्ठ युवा पत्रकार हैं और हमारे मित्रों में सम्मिलित हैं। ये मैं समझता हूँ कि संसार भर के व्यापारियों के लिए बड़ा एक सुंदर क्षण है कि एक व्यापारी का आध्यात्मिक होना हमारे चैनल के माध्यम से उनको पता लग रहा है कि जो व्यापार करता है वह अध्यात्म की दुनिया में इतनी गहराई तक भी उतर सकता है। ऐसा साहब हम हनुमान जी की जो शक्ति है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं करे शिकार, ऐसा मेरा मानना है कि उन्हीं का प्रताप है जो एक वेदांत सम्मत व्याख्या हम अपने चैनल पर करते हैं साहब, श्री रामचरितमानस की, श्रीमद् भगवद गीता की। जितने हमारे पुराण हैं, पौराणिक व्याख्याएं हैं, उनमें कुछ कथाएं हैं, कुछ कहानियां हैं। जो कहानियां हैं वो समझाने के लिए लिखी गई हैं, मनोरंजन है, लेकिन कथाओं से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए, कथा और कहानी में जो अंतर है वही अंतर आपको पता होना चाहिए। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म में अंतर आपको पता होना चाहिए, जो कोई भी चैनल नहीं बताता। श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर आपको यह साफ साफ पता लगता है कि शब्द ब्रह्म और परब्रह्म किसको कहते हैं। जी, जैसे कि आज के जो युवा पीढ़ी है, आज धर्म की ओर कम झुकाव है, इसको आप क्या मानते हैं? देखिए, धर्म का सीधा संबंध आपके मन से है। फिर से मैं बताऊंगा एक बार और, धर्म का जो सीधा संबंध है और अध्यात्म का संबंध आपके मन से है, आपके तन से नहीं। आज पूरे विश्व में 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू होने का दावा करते हैं और उसमें आधी आबादी युवा पीढ़ी की है। बाहर से ऐसा दिखाई देता है, जय श्री राम का नारा लगाने वाला 100 करोड़ हिंदू, जब उसे श्री राम के विषय में पूछा जाता है कि श्री राम कौन या श्री राम माने क्या, तो वह गोल हो जाता है। अच्छा कथावाचक भी इस बारे में गोल हो जाता है जब उनसे यह पूछा जाता है कि दशरथ नंदन के रूप में अवतार लेने का क्या कारण है परब्रह्म का, तो वह सकबका जाता है। जी, आपने अभी एक धर्म की और अध्यात्म की यहाँ पे बात हुई। धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? देखिए, धर्म हमें शिक्षित करता है। किसके लिए? धर्म हमें शिक्षित करता है मन को आत्मा की ओर बढ़ाने के लिए। और अध्यात्म वो कुंजी है जो उस मन का ताला खोलती है जो आपको धर्म की ओर बढ़ाएगा। अब हो क्या रहा है? हो बिल्कुल इसके विपरीत रहा है। धर्म आपने कुंजी बना दिया है धर्म को, और ताला आप खोल रहे हैं अध्यात्म से। ताला खोलेगा अध्यात्म और धर्म है कुंजी। मानवता और धर्म में क्या फर्क है? देखिए, मानवता, मैं एक वर्ड कहता हूं साहब अपने चैनल पर हमेशा, स्पिरिचुअलिटी इज ए गुड क्वालिटी, स्पिरिचुअलिटी इज ए गुड इकोनॉमिक्स, स्पिरिचुअलिटी इज गुड थिंकिंग। अब हो क्या रहा है? पाठ मानवता का पढ़ाया जा रहा है बिना किसी अध्यात्म के। अध्यात्म की जानकारी न होने के कारण आप मानव बन ही नहीं सकते। संसार में आपने देखा होगा, आपने भी देखा होगा भाई साहब, एक बहुत छोटा सा बच्चा होता है, जन्म लेते हुए हमारे दिमाग में कुछ कहानी किस्सों ने भर दिया है कि मनुष्य कुछ अलग है। नहीं भाई नहीं, मनुष्य का बच्चा भी उतना ही कमजोर है जितना एक गाय का। कितना गाय का बच्चा कमजोर है, यानी कि जन्म से सब पशु ही हैं।
अंतर केवल इतना है, वो अंतर है चेतना का। एक जो चीज हमें स्पेशलिटी प्रदान की गई है वो ये है कि मनुष्य को बुद्धि रूपी अस्त्र प्रदान किया है। कण कण में ईश्वर होने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य के पास बुद्धि है। आप अध्यात्म से जुड़े हैं और धार्मिक जो है कुछ ज्ञान को भी लेके चलते हैं। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है मैं हूं कौन। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि मैं हूं कौन, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, श्री विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि 14 दिन में ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की और सबसे अंत में देखने के बाद जो कथा आती है ना, मनुष्य की रचना की, और वो रचना तब भी उनको अधूरी लगी। तो उन्होंने कहा कि इस रचना को विष्णु से प्रार्थना करने के बाद, श्री हरि नारायण से प्रार्थना करने के बाद, कि आपने बाइबल की एक उक्ति सुनी होगी भाई साहब, जो बाइबल की शुरुआत में लिखी हुई है, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, अर्थात ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छाया के रूप में बनाया। अब क्या देखना होता है? देखना ये होता है, हमें अपनी आंखों के पीछे से झांकना होता है, हमें अपने आप को दर्पण में देखना होता है कि हमारे अंदर से कोई राम झांक रहे हैं, कोई हनुमान झांक रहे हैं, कोई ईसा झांक रहे हैं, कोई पैगंबर झांक रहे हैं या नहीं झांक रहे हैं। धर्म ये सिखाता है हमें, और अध्यात्म इसकी कुंजी है। मानवता और धर्म दोनों मनुष्य से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो ग्रंथों में भी मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। मानवता बड़ा है या धर्म, इसमें क्या व्याख्या या क्या अंतर है? ये सबसे बड़ा और अत्यंत देखने में स्थूल, अत्यंत सूक्ष्म है इसका भावार्थ। मानवता और धर्म, धार्मिक सभी हो सकते हैं, सब अपने अपने क्रियाकलापों से आपको धर्म का आचरण करते हुए दिखाई देते हैं। कोई कितना भी बड़ा नास्तिक हो, धर्म उसके अंदर भी कहीं ना कहीं छुपा रहता है, ठीक परमाणु की भांति। मानव वो तभी होगा जब वो अध्यात्म सीखेगा। बिना आध्यात्मिक हुए आप मानव नहीं हो सकते। मानव दिखाई दे सकते हैं, आप तन से मानव हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। बजरंगबली, जिनके परिसर में हम इस समय खड़े हैं, शरीर से भले ही वो वानर हैं, लेकिन एक चेतना है उनकी सत्यनिष्ठ, जो देखती श्री राम की ओर है, जो करती श्री राम के लिए है, जिसका एकमात्र काम है राम काज करिबे को आतुर। वो हमें यह सिखाती है कि अगर कोई मनुष्य श्री राम काज करिबे को आतुर है, राम के काज के लिए अगर वो अपने आप को बढ़ा रहा है, तब वो मनुष्य कहलाने के योग्य है। अन्यथा वो वही है जो बाकी 83,99,999 है। जी आचार्य जी, आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे। जैसे कि पूरे पशुवादून में आपके नाम का डंका बज रहा है और आपने एक घोषणा भी की थी कि आप श्री राम कथा के मैदान में उतरने वाले हैं, तो अब आपका अगला स्टेप क्या है? देखिए राहुल भाई, श्री हनुमान भक्ति दर्शन चैनल के माध्यम से मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं वो वेश तो धारण नहीं कर सकता जो वेश सब लोगों ने, कथावाचकों ने धारण कर रखा है। चिदांश अग्रवाल ऐसे ही रहेगा क्योंकि उसके पास और भी हैं। और मैं वही कहता हूँ जो संत शिरोमणि संत कबीरदास जी कहते हैं, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। प्रत्येक प्राणी को चिदांश अग्रवाल भगवा धारण करके स्टेज पर बैठकर ये नहीं कह सकता कि एक राम का सकल पसारा। अभी चिदांश अग्रवाल अपनी दुकान पर बैठकर ये कह सकता है एक राम दशरथ घर डोले। जिस दिन एक राम का सकल पसारा हो जाएगा, उस दिन मैं उस स्टेज पर भी बैठकर कहूँगा। जी आचार्य जी, जो हमारे कथावाचक हुए हैं उनका एक उद्देश्य रहा है कथा करने के पीछे। किसी ने वृद्धाश्रम खोल रखा है, किसी ने गौशाला खोल रखी है। क्या आपका भी इसी बारे में विचार है, जो आप मतलब श्री रामचरितमानस का वर्णन कर रहे हैं और आगे जो है आप बड़े स्तर पर भी उतर सकते हैं पंडालों के हिसाब से? मेरा एक ही उद्देश्य है साहब, मैं आपके और अपने दर्शन श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल के माध्यम से बार बार यही अपील करता हूँ कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सर्वप्रथम क्या लिखा हुआ है? श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और उससे पहले दोहा लिखा हुआ है संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने, बल बुद्धि विद्या देहु मोही। मेरा एकमात्र उद्देश्य है, ये सब चलता रहेगा। देखिए
प्रकृति के अंदर अखिल ब्रह्मांड में आप जितना मर्जी ज्ञान प्राप्त कर लें वो अज्ञान है मेरे हिसाब से। मैं नहीं जानता दूसरे कथावाचक क्या कहते हैं या उनकी क्या सोच है, लेकिन मेरे अनुसार हनुमान जी ने जो किया मैं उसे करने को आपके चैनल के माध्यम से, अपने मित्रों के माध्यम से हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए। हर उस परिसर में एक स्कूल स्थापित होना चाहिए जो बचपन से बच्चे को अध्यात्म की ओर डाले। वो अगर आध्यात्मिक नहीं होगा तो वो मानव नहीं कहला सकता। मानव वो तभी बनेगा जब वो आध्यात्मिक होगा। एक आध्यात्मिक व्यक्ति मानव हो सकता है, एक अच्छा साइंटिस्ट आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन एक अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति वो वास्तव में साइंटिस्ट है। अब अंत में आपसे एक प्रश्न है जो कि हमारे सामान्यतः ये कहा जाता है कि धर्म सबसे बड़ा है और ये भी कहा जाता है कि मानवता सबसे बड़ा है। आप किसको बड़ा मानते हैं? देखिए भाई साहब, धर्म और मानवता, मैंने अभी इस प्रश्न का उत्तर इससे पहले भी दिया था। मैं आपको एक वेदांत सम्मत व्याख्या बताता हूं साहब। धर्म और मानवता, धर्म आपका व्यक्तिगत परिणति है, धर्म का पालन करना आपकी व्यक्तिगत परिणति है, किंतु मानवता का पालन करना आपकी सामूहिक प्रवृत्ति है। फिर से सुनिए आप, धर्म का पालन करना आपकी व्यक्तिगत प्रवृत्ति है, किंतु मानवता का पालन करना आपकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो धर्म और मानवता में से दोनों आवश्यक हैं, दोनों आवश्यक हैं। बड़े या छोटे का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है धर्म भी उतना ही आवश्यक है जितनी आवश्यकता मानवता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक वही सागर में गागर भरने वाली बात, आपने जो कहावत है उसको आपने कृतार्थ किया है और आपने मानवता और धर्म के बारे में आपने बहुत सूक्ष्म तरीके से मतलब हमें ज्ञान दिया है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं और भविष्य में भी हम अपनी ओर से अपने हनुमत भक्ति जो चैनल की ओर से हम आपका हमेशा इसी तरह से किसी न किसी विषय पर, धार्मिक विषय पर लेकर आपसे हम चर्चा करते रहेंगे और हम यह भी आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जो है इसी तरह लोगों को शिक्षा, धार्मिक, आध्यात्मिक से आप जुड़े रखें, क्योंकि आप वैसे तो मुख्य रूप से जो है आप एक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, व्यापारी वर्ग से हैं, उसके बावजूद आप अध्यात्म से जुड़े हैं, क्योंकि आप जैसे लोग ही धर्म और अध्यात्म से जोड़ करके जब समाज को लेकर चलते हैं तो वास्तव में एक नई दिशा तय होती है, जो कि ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद रुद्र बहादुर थापा जी, आप हमारे मित्रों में हैं और मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं फिर से एक बार अपने दर्शकों से यही कहूँगा, हनुमत भक्ति दर्शन चैनल के, भाई मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरे पास जो कुछ भी है वो बल बुद्धि विद्या देव मोही, उन सामने जो बजरंग बली विराजमान है साहब, मेरे सदगुरु हैं, उन्हीं का दिया हुआ है। वाणी से जब मैं जरूर अपनी प्रभावित करता हूँ और भविष्य में वैदांतिक भावार्थ सम्मत आपको उपस्थित होते रहेंगे। हमारे मित्र हैं रुद्र बहादुर थापा जी, आप हमारे से जुड़े रहते हैं और भले ही मैं एक व्यवसायी हूँ, किंतु वेदांत सम्मत भावार्थ आपको बताता रहूँगा ताकि आप अपने जीवन में तरक्की की सीढ़ियाँ निरंतर चढ़ सकें और विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय। माता हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो प्रकृति की देन है।